Okay, good afternoon. Good afternoon, guys. बस क्लियर है? Good afternoon, sir. ओके, तो हम लोग म्यूटेशन का ओवरव्यू जो समरी है या इंट्रोडक्शन है वो पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आप लोग क्या करिए, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको किस किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसका हम लोग एक एक फ्लो चार्ट हम समझ लेते हैं, फिर हम तो बताते हैं कि किस तरह से समझ। देखो, इस म्यूटेशन को हम लोग इस तरह से समझेंगे, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, पहले हम देखेंगे कि टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मीन्स डीएनए, मतलब डीएनए में जो चेंजेस हैं उसके बेसिस पे कितने टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, इफेक्ट ऑन देयर पॉलीपेप्टाइड। डीएनए में चेंज होगा तो उसका चेंज पॉलीपेप्टाइड में कैसा है। फिर कुछ ऐसे म्यूटेशन है जो हम फंक्शन तक भी बात करेंगे, फंक्शंस। तो मॉलिक्यूलर पे अगर हम देखें तो आपको दो आ जाएंगे, एक आ जाएंगे बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आ जाएगा बेस इंसर्शन और डिलीशन। पॉलीपेप्टाइड में साइलेंट, ये मैं लास्ट बता चुका हूं पूरा पिछली क्लास में ना। नेक्स्ट नॉनसेंस, नॉनसेंस, और थर्ड इज ए मिससेंस, मिससेंस। और फंक्शंस के बेसिस पे हम जब जाएंगे तो लिखेंगे ना फंक्शन अनचेंज नहीं है, तो यहां से निकल के आ जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल में हम लोग बोलेंगे फंक्शन, फंक्शन अनचेंज, फंक्शन अनचेंज। चलो ये समझ में आया। ये वन बाय वन करके हमको पढ़ना है, और इसके बाद हम लोग जब ये पढ़ लेंगे जितने टाइप के, फिर हम म्यूटेशन को डिवाइड करेंगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजेन या एब्सेंस ऑफ म्यूटाजेन, दैट विल बी कैटेगराइज। आपने जो पेपर भेजा था किसी ने, उसमें था स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और नेक्स्ट वन इज ए इंड्यूज म्यूटेशन। अब देखो, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूज कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेस सब्स्टिट्यूशन भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, बेस इंसर्शन और डिलीशन भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, आपको मिस नॉनसेंस म्यूटेशन भी हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली हो जाए, या फिर मिस सेंस भी स्पॉन्टेनियस। मतलब जब यहाँ पे ये जो बेस सब्स्टिट्यूशन है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूज, यहीं से समझ में आ जाता है कि आप हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली हो, स्पॉन्टेनियसली या फिर इंड्यूज हो। तो आप थोड़ा ये समझ पा रहे हो कि कोई भी म्यूटेशन मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस पे या डीएनए में जो भी एक चेंज है, चेंज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है या फिर इंड्यूज भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी म्यूटाजन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नेचर में या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, जो म्यूटेशन को इंड्यूज करते हैं, मतलब रेट को बढ़ाते हैं। तो इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे जीन म्यूटेशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं। जैसे मान लें ये एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। ये एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, जरा ध्यान से देखिए, जी जी जी, ए जी टी, जी टी ए, जी ए टी, सी जी टी। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे इस पोजीशन पे
पहले क्या था, इस ग्वानिन को अगर देखा जाए, सॉरी थायमिन को रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह पे क्या लेके आए हैं, साइटोसिन इन द प्लेस ऑफ थायमिन। तो जरा बताइए, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज बेस सब्स्टिट्यूशन। इज क्लियर? जरा दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे थायमिन इंसर्ट कर गया है किसी एक पोजीशन पे। और डिलीशन में देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, थायमिन यहाँ पे हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, दैट इज रिमूव, मतलब जिसको बोलते हो डिलीशन। तो ये तीन बेसिक टाइप आपको समझ में आए कि डीएनए में यही 3 तरीके के पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं। किसी भी जीन में, डीएनए की बात छोड़िए, जीन भी कह सकते हो, जीन, किसी भी जीन में बेस सब्स्टिट्यूशन या बेस इंसर्शन या बेस डिलीशन हो सकता है। इतनी बात आप समझते हो तो मैं आगे की बात करूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मैं एक काम करते हैं, अगर मैं बेस सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कितने टाइप के बेस सब्स्टिट्यूशन होंगे वो बात करेंगे, लेकिन इसका पॉलीपेप्टाइड में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो एक तो साइलेंट हो सकता है, मैं यही लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए क्योंकि आपको आसान होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन बेस सब्स्टिट्यूशन पे आ जाए, तो कुछ पॉइंट आप डाल सकते हो कि बेस सब्स्टिट्यूशन फर्दर साइलेंट म्यूटेशन में भी जा सकता है, या मिससेंस भी हो सकता है, मिससेंस म्यूटेशन भी हो सकते हैं। तीसरा, नॉनसेंस म्यूटेशन भी हो सकते हैं। और फोर्थ जो है न्यूट्रल म्यूटेशन भी हो सकते हैं। तो दोस्त इन सबको अलग रखिएगा कि जो बेस सब्स्टिट्यूशन के कौन कौन से रिजल्टिंग इफेक्ट हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड में। दीज आर इफेक्ट ऑन द पॉलीपेप्टाइड। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इंसर्शन और डिलीशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड में, तो इसका एक ही था, सब लोग जानते हो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। नाउ हम बात करते हैं टाइप ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। अगर बेस सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता है तो आप बेस सब्स्टिट्यूशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ट्रांजिशन बेस सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसवर्जन बेस सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा, बता चुका हूं, प्यूरिन बाइंड विद द प्यूरिन, पैरामिडिन बाइंड विद द पैरामिडिन। तो अगर मान के चलते हैं, अगर आपका बेस सब्स्टिट्यूशन के बाद भी प्यूरिन से बाइंड है और पैरामिडिन से बाइंड है, तो ये ट्रांजिशन बोला जाएगा। मतलब मान के चलिए, अगर किसी पोजीशन पे प्यूरिन है तो उसका रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो, अगर किसी पोजीशन पे अगर पैरामिडिन है तो उसका रिप्लेसमेंट पैरामिडिन से हो, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। तो अगर मान आपको पता होना चाहिए, आप डीएनए में एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन। तो अगर थायमिन के जगह पे हम अगर यहाँ पे साइटोसिन अगर लाते हैं तो ये फिर ट्रांजिशन बोला जाएगा ना। तो प्यूरिन चेंज इनटू अनदर प्यूरिन, पैरामिडिन। तो यहाँ पे ये बना हुआ है ऑलरेडी, एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन, ग्वानिन रिप्लेस बाय एडेनिन, थायमिन रिप्लेस बाय साइटोसिन, साइटोसिन रिप्लेस बाय थायमिन। तो अगर ये बात करें तो ये कॉमन होता है, फ्रीक्वेंटली होता है ट्रांसवर्जन के कंपेयर में। देखो जरा, इसमें क्या है, प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन या पैरामिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, ठीक, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने वे हो गए, देयर आर 8 पॉसिबल वे, तरीके तो 8 हैं, यहाँ पे मैं केवल कितने तरीके थे, 4। तो पॉसिबल वे तो कम हैं, लेकिन कॉमन कौन होगा, ट्रांजिशन इज ए मोर कॉमन देन ट्रांसवर्जन। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ट्रांजिशन आर मोर फ्रिक्वेंटली देन ट्रांसवर्जन। इसका कारण क्या है समझिए जरा। देखो, ट्रांसवर्जन अगर कहीं पे होता है तो जो बेस पेयरिंग है, हमेशा ध्यान रखिएगा,
बेस पेयरिंग में एक प्यूरिन होता है और दूसरा पायरिमिडिन होता है। अगर आप ट्रांसवर्जन करोगे तो फिर क्या होगा कि ये प्यूरिन प्यूरिन से पेयर करने पड़ेंगे और पायरिमिडिन पायरिमिडिन से पेयर करने पड़ेंगे। तो ये एक प्रकार से स्टेरिक हिंड्रेंस बन जाती है, जो बहुत रेयर केस में ऐसा हो पाए, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं उसको। तो ये इसके कारण क्या होता है कि ट्रांसवर्जन आर लेस कॉमन। ठीक है, ये तो बस अलग बात है। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनोटाइप्स। इफेक्ट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम क्या मान लें यहाँ पे, देयर विल बी पॉलीपेप्टाइड। हम यहाँ पे देयर विल बी कंसीडर पॉलीपेप्टाइड। इफेक्ट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनोटाइप इफ यू कंसीडर द पॉलीपेप्टाइड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, कोई अगर म्यूटेशन नहीं है तो ये डीएनए है, एक जीन है, जीन में मैंने कुछ कुछ सीक्वेंस ले लिया, सबको ना लेने के बजाय आप ले लीजिए टीसीए एजीटी, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मैसेंजर आरएनए में क्या आएगा, यूसीए आएगा। और उस पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड आएगा वो क्या आएगा, सेरिन आएगा, सेरिन आएगा। आप समझिए, इससे जरा कंपेयर करिए। देखो जरा यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, देयर विल बी चेंज द पोजीशन, चेंज द साइटोसिन फ्रॉम थाइमिन। यहाँ पे साइटोसिन की जगह पे थाइमिन आ गया, यहाँ पे ग्वानिन जगह पे एडेनिन। हालांकि ये म्यूटेशन कैसा हुआ, ट्रांजिशन। कैसा हुआ, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन ही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे यू यू ए, तो दैट विल बी चेंज द मिससेंस कोडान। तो ये जो चेंज है, सॉरी, चेंज द कोडान, कोडान चेंज हो गया, नहीं चेंज, बताओ जरा, चेंज कोडान। जो कोडान यूसीए था यूयूए आ गया। अब यूयू के आने से क्या हो गया, यहाँ पे ल्यूसिन आ गया। तो जरा बताइए, पहले नॉर्मली सेरिन जिस प्लेस पे आ रहा था उस पोजीशन पे ल्यूसिन आ गया। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ए मिससेंस म्यूटेशन। न्यू न्यू अमाइनो एसिड या रिप्लेसमेंट ऑफ वन अमाइनो एसिड इनटू अदर अमाइनो एसिड। कभी भी एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड में रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग मिससेंस बोलोगे, मिससेंस बोलोगे। ये बात आपको समझ में आई, मिससेंस समझ में आ गया सभी को। जैसे मान लीजिए हिस्टिडीन है, कहीं पे ल्यूसिन आ जाए, या सेरिन है, यहाँ पे ल्यूसिन आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। देखो नॉनसेंस म्यूटेशन अगर बात करें तो यहाँ देखिए जरा, ये भी एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्जन है, क्योंकि साइटोसिन के जगह पे एडेनिन आ गया। दिस इज ए ट्रांसवर्जन। यहाँ पे स्टॉप कोडान आ गया। अब बताओ, स्टॉप कोडान के बाद क्या ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो, दिस इज ए अमाइनो एसिड, दिस इज। तो यहाँ से यहाँ तक आगे क्या ट्रांसलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहीं से क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन की जो लेंथ है वो टर्मिनेट, जो ट्रंकेटेड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोडान आ जाएगा, नॉनसेंस सॉरी स्टॉप कोडान आ जाएगा। स्टॉप कोडान के बेसिस पे यहाँ पे प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, दिस इज ए नॉनसेंस म्यूटेशन। फर्दर साइलेंट म्यूटेशन क्या है, देखो चेंज तो हुआ है, चेंज तो हुआ है, थर्ड आपको म्यूटेशन तो हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, लेकिन म्यूटेशन होने से आपका जो कोडान है वो भी चेंज हुआ, कोडान भी चेंज हुआ, यूसीए की कोडान भी चेंज हुआ। देखिए यूसीए है यहाँ पे क्या, यूसीजी, लेकिन अमाइनो एसिड आपका सेरिन आए, मतलब डीएनए में चेंज हुआ, करस्पॉन्डिंग आरएनए में भी चेंज हुआ, लेकिन नो चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ए साइलेंट म्यूटेशन। इज ए क्लियर? तो ये मैंने एक और वही बता दिया, बात एक ही, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लेते हैं मिससेंस म्यूटेशन को। मिससेंस म्यूटेशन को हम लोग नॉनसेंस म्यूटेशन भी कह सकते हो। आपके दिमाग में मिससेंस म्यूटेशन समझ में आ गया होगा कि चेंज द वन अमाइनो एसिड इनटू अनदर अमाइनो एसिड, मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। मतलब अगर कहीं पे म्यूटेशन हो डीएनए में और उसका इफेक्ट, देयर इज ए इफेक्ट ऑन द पॉलीपेप्टाइड, चेंज द अमाइनो एसिड, तो इस तरीके के म्यूटेशन को बोलते हो मिससेंस म्यूटेशन। देखो
मिससेंस म्यूटेशन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन देखो, न्यूट्रल म्यूटेशन इज ए मिससेंस म्यूटेशन दैट अल्टर द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन बट डज नॉट चेंज द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। मतलब दो चीजें आप समझिए ध्यान से, मैंने कहा था ना डीएनए, डीएनए के बाद फिर आपका जो चेंज दिखेगा आरएनए में, आरएनए के बाद चेंज कहाँ जाएगा, ये एक एक सीक्वेंस है, प्रोटीन में जाएगा। अब प्रोटीन के बाद आता है फंक्शंस। तो डीएनए में चेंज हुआ, आरएनए में चेंज हुआ, पॉलीपेप्टाइड में भी चेंज हुआ, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड में चेंज नहीं होगा, अगर अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा तो ये फिर मिससेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन नो चेंज इन फंक्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड दैट इज नोन एज न्यूट्रल। न्यूट्रल म्यूटेशन occur when one amino acid replaces another is chemically similar। इक्विवेलेंट अमाइनो एसिड में अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है, when the affected amino acid has a little influence on the protein on the function। इक्विवेलेंट जैसे मान लीजिए मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कोई अगर पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका दूसरे पॉजिटिव चार्ज में आ जाए, या कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, चेंज इनटू अनदर नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं पे पोलर है तो कुछ दूसरा पोलर अमाइनो एसिड आ जाए, अगर नॉन पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर आ जाए। दिस इज ए फंक्शनली सिमिलर अमाइनो एसिड अगर चेंज हो जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज न्यूट्रल म्यूटेशन। चलिए नाउ आई डिस्कस नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में ध्यान रखिएगा फंक्शन बदलते हैं, दैट इज ए चेंज द फंक्शन। सबस्टिट्यूशन ऑफ वन अमाइनो एसिड इनटू नॉन इक्विवेलेंट। जैसे कहीं पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाए, पोलर की जगह पे नॉन पोलर आ जाए, नॉन पोलर अमाइनो एसिड आ जाए। अच्छा ये बताइए जरा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़े हो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जरा कमेंट करके बताओ ये किस तरीके का म्यूटेशन है। पहले तो बताइए कि डीएनए में किस तरह का म्यूटेशन हुआ होगा, और फिर ये म्यूटेशन पॉलीपेप्टाइड के बेसिस पे किस तरीके का म्यूटेशन है। मैं बस जानना चाहता हूं कि आप लोग इतना ऑलरेडी कुछ म्यूटेशन पढ़े हो या बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता सकते हो। सिकल सेल एनीमिया इज किस कैटेगरी में जाएगा ये म्यूटेशन, बताओ। सुन रहे मेरी आवाज सभी लोग? अरे कृतिका, इतना ऐसा जवाब दोगी तो क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशन? अरे जेनेटिक म्यूटेशन ही तो है, मैं पूछ रहा हूँ म्यूटेशन ही तो पढ़ा रहा हूँ। म्यूटेशन में किस तरह के जाएगा? इंसर्शन, बेस डिलीशन, बेस सब्स्टिट्यूशन, ऐसे जवाब देना पड़ेगा ना आपको। आप लोग इस बात फोकस नहीं कर रहे हो। जबकि जबकि मैं मान के चलता हूं कि आपको आपके सेमेस्टर से ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन वही है ना कि माइंड सेट ऐसा होता है कि हम ज्यादा चीजें कहें। कृतिका, और कोई? और कोई? बेस सब्स्टिट्यूशन, दो ही लोग जवाब दे पा रहे हैं, बाकी लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा? कौन कौन है भाई? क्या नाम है? शालिनी, ज्योति यादव, क्या समझ नहीं आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं क्या? देखो चलो अच्छा ठीक है, अगर मान लो बेस सब्स्टिट्यूशन सही है तो इसका पॉलीपेप्टाइड में अगर हम स्टडी करें तो किस तरह का म्यूटेशन हुआ? पॉलीपेप्टाइड में किस तरीके का म्यूटेशन है? सिकल सेल एनीमिया का अगर पॉलीपेप्टाइड पे इसकी स्टडी करें तो किस तरीके का म्यूटेशन जाएगा? मिससेंस, साइलेंट, फ्रेम शिफ्ट, नॉनसेंस, न्यूट्रल, कितने म्यूटेशन थे? ये सब पॉलीपेप्टाइड के थे ना।
अच्छिता सिंह कह रही हैं कि मिस सेंस, मिस सेंस ही तो है, मिस सेंस है, क्या हुआ है? ग्लूटा ग्लूटामेट ग्लूटामेट चेंज इनटू वैलिन। अब बताओ ग्लूटामेट और वैलिन क्या फंक्शनली सिमिलर है? ये दीज आर फंक्शनली सिमिलर। अमाइनो एसिड बिकम चेंज। ये ग्लूटामेट और वैलिन फंक्शनली सिमिलर हैं। ये मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज में सेम सिमिलरिटी आती है। अरे गजब हो गया। अगर फंक्शनली सिमिलर होते तो हो सकता है कि एक बार ये चला जाता, किसने चला जाता, न्यूट्रल म्यूटेशन चला जाता। और जबकि सिकल सेल एनीमिया एक खतरनाक, एक फिनोटाइपिकली एबनॉर्मल डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। ओ तो बताइए जरा, अब आपको समझ में आ गया। ये रिप्लेसमेंट हुआ है अनइक्वल नॉन इक्वल अमाइनो एसिड में, तभी तो सिकल सेल एनीमिया आया। चलो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि आपको इस तरीके समझना पड़े। जैसे मान लीजिए पोलर अमाइनो एसिड की जगह पे नॉन पोलर आ जाए, तो मान के चलता हूं कि फंक्शन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाए। अब बताओ अगर कहीं पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड नेगेटिव आ जाए, तो आप उम्मीद कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर में कितना डिस्टर्बेंस आएगा, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द, जो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है या टर्सरी स्ट्रक्चर है या कोई भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस पे बेस बने होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होते हैं ना। अब प्लस माइनस ही चेंज हो जाएगा तो स्ट्रक्चर शुड बी चेंज, स्ट्रक्चर शुड बी चेंज। निगेटिव चार्ज की जगह पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। समझ तो आप सब लोग रहे हो। चलो अब बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, इफ द वन अमाइनो एसिड चेंज इनटू ट्रांसलेशन टर्मिनेशन स्टॉप कोडान। कौन कौन होते हैं? UGA, UAG और UA। अगर कहीं पे ट्रांसलेशन टर्मिनेशन मतलब स्टॉप कोडान आ जाते हैं तो नॉनसेंस। नॉनसेंस म्यूटेशन विल लीड टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन। यही पॉइंट आप लिख सकते हो अगर आपके साथ क्वेश्चन आ जाए। दस दे हैव कंसीडर ए इफेक्ट ऑन द प्रोटीन फंक्शन। देखो जरा, कहीं पे अगर प्रोटीन की लेंथ ये है, जैसे ये प्रोटीन की लेंथ है, दिस इज ए एन टर्मिनल, दिस इज ए सी टर्मिनल। अगर प्रोटीन की लेंथ इतनी हो जाए तो क्या आप मान सकते हो कि अभी भी प्रोटीन का फंक्शन नॉर्मल रहेगा? मतलब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कहीं पे एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाए, लेंथ उतनी हो, और कहीं पे प्रोटीन बिल्कुल स्मॉल हो जाए या उसकी लेंथ बहुत कम हो जाए, तो किसके केस में ज्यादा चांस है कि फंक्शन शुड बी चेंज? किसके केस में फंक्शन चेंज होने की प्रॉपर्टी मतलब ज्यादा चांसेस हैं? वैसे तो फंक्शन यहाँ भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक अमाइनो एसिड, अभी सिकल सेल एनीमिया वाला तो एक केस था। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो नॉनसेंस म्यूटेशन है इनके मोस्टली फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब दैट इज इफेक्ट ऑन द प्रोटीन फंक्शन, कंसिडरेबल मोर इफेक्ट ऑन द प्रोटीन फंक्शंस। आप ऐसे भी कह सकते हो दीज आर डेलिटेरियस म्यूटेशन, बहुत ही हार्मफुल म्यूटेशन की कैटेगरी में भी इनको रख सकते हो। कितनी बात सबको समझ में आई? चलिए, क्लोजर ए नॉनसेंस म्यूटेशन इज थ्री एंड ऑफ द ओपन रीडिंग फ्रेम, the more is result protein might possess some biological activity। देखो जरा, ओपन रीडिंग फ्रेम के एक 3 इंड होता है, एक 5 इंड होता है, ये तो पता ही सबको है। ओपन रीडिंग फ्रेम 3 इंड मतलब मैसेंजर आने की बात कर रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। देखो जैसे मैं मैसेंजर आरएनए बना देता हूं, दिस इज ए मैसेंजर आरएनए, ध्यान समझिएगा। अब मैसेंजर आरएनए में ये ट्रांसलेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम में होता है, ठीक है। अब अगर कोई म्यूटेशन नियर द 3 इंड होगा, मान लो यहां पे अगर म्यूटेशन हुआ तो मान के चलते हैं कि प्रोटीन की लेंथ यहां तक आ सकती है। अगर कोई म्यूटेशन 5 प्राइम के नजदीक हुआ
तो प्रोटीन की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो जरा मुझे कमेंट करके बताइए आप चैट बॉक्स में कि अगर कोई नॉनसेंस म्यूटेशन नियर द 3' हो या नॉनसेंस म्यूटेशन नियर द 5' हो, किसके केस में ड्रेस्टिक इफेक्ट मिल रहा है आपको। एक एक बहुत ही आपको फंक्शन नॉन फंक्शन हो सकता है या फिर डेलेटेरियस इफेक्ट हो सकता है। जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका जो इफेक्ट है बहुत ही, हाँ, नियर द 5'। देखो ये चीज समझने वाली है सभी को। अगर कल आप एग्जाम देने की कोशिश करेंगे तो 5' जितना कोई भी म्यूटेशन मैसेंजर आने के 5' पे जितना नजदीक होगा तो वो लेंथ उतनी छोटी होगी, पॉलीपेप्टाइड की लेंथ उतनी छोटी होगी। और अगर म्यूटेशन नियर द 3' होगा तो वो लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे लिखा भी तो है, अगर 3' के नजदीक होता है तो हो सकता है कि प्रोटीन के पास सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी बनी रहे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 5' अगर है नियर द 5' है, दैट विल बी मोर इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड। इज क्लियर? इज क्लियर? क्योंकि ट्रांसलेशन होता क्या है, 5 to 3 होता है ना, यही तो समझना पड़ेगा, यही तो समझना पड़ेगा। चलो, अगर मैसेंजर आने के 3' पे अगर कोई चेंज है तो वो चेंज डीएनए के किस प्राइम पे गया होगा, टेम्पलेट के किस प्राइम पे हुआ होगा, नियर द 5' हुआ होगा ना, नियर द 5' तो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये भी सोच लो ध्यान से। अगर मैं आपसे डीएनए में पूछता हूं तो डीएनए के टेम्पलेट में 5' पे अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है तभी आरएनए के 3' पे जाएगा। नियर द 5' अगर टेम्पलेट है तभी वो आरएनए के 3' पे जाएगा, और आरएनए के 3' के नियर जाएगा। तो प्रोटीन की लेंथ आपको उतनी छोटी नहीं होगी, छोटी होगी लेकिन उतनी शॉर्ट नहीं होगी। अगर 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 आरएनए के 5' पे नॉनसेंस म्यूटेशन है तो डीएनए के 3' पे चेंज होना चाहिए। तो डीएनए के 3' पे चेंज होगा तो प्रोटीन की लेंथ ज्यादा छोटी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, टेम्पलेट को लेके पूछा गया है या मैसेंजर आरएनए को लेके पूछा गया है। इतनी बात आप समझ गए? अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ये बात सभी लोग समझ गए, डीएनए और आरएनए दोनों का बात समझ गए। क्योंकि डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक होता है कोडिंग, एक होता है नॉन कोडिंग। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन सिंपल है बिल्कुल। दिस द म्यूटेशन चेंज इन वन कोडॉन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू अनदर कोडॉन फॉर द सेम अमाइनो एसिड। मतलब जैसे डीएनए में चेंज हुआ, करस्पॉन्डिंग चेंज आरएनए में हुआ, आरएनए से चेंज होने से कोडान भी चेंज हो गया, कोडान चेंज हो गया, चलो मान लेते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड है वो सेम ही है जो पहले था। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। तो इसको हम सिनोनिमस म्यूटेशन भी कह सकते हो। दिस इज आल्सो नोन एज सिनोनिमस म्यूटेशन, also referred to silent mutation. Silent mutation is due to degeneracy of genetic code. आप समझते हो ना, जेनेटिक कोड की जो 3' होती है वो डीजेनरेसी होती है। मतलब डीजेनरेशन मतलब होता है कि मोर देन वन जेनेटिक कोड को मोर देन वन जेनेटिक कोड सेम अमाइनो एसिड, जैसे जीजीसी, जीजीटी, सॉरी यू हो जाएगा, जीजीए, जीजीजी, दीज आर कोड द सेम अमाइनो एसिड। मतलब वन अमाइनो एसिड कोड बाई मोर देन वन जेनेटिक कोड, यही तो कह सकते हो ना।
तो जेनेटिक कोड में डीजेनरेसी के कारण, और डीजेनरेसी होती है किस प्राइम पे, कोडान के किस प्राइम पे होती है, थर्ड प्राइम पे। तो थर्ड प्राइम ऑफ जेनेटिक कोड ऑफन कॉज द साइलेंट म्यूटेशन वाया बेस सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी डीएनए, अगर जेनेटिक कोड के थर्ड प्राइम पे अगर म्यूटेशन होता है तो प्रायः या हम मोस्ट ऑफ केसेस में कह सकते हो साइलेंट म्यूटेशन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपका, जैसे यूजीजी क्या बनता है, ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। अब अगर यूजी के यहाँ पे थर्ड प्राइम जी है ना, थर्ड प्राइम पे जी है, अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड लेके आएंगे, सॉरी दूसरा कोई नाइट्रोजनस बेस लेके आएंगे, तो ये ट्रिप्टोफैन चेंज हो जाएगा। देखो सभी कोडान, ऐसा थोड़ी ना है कि हर अमाइनो एसिड के साथ डिजेनरेसी है। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जिनका एक सिंगल कोड सिंगल ही है, जैसे यूजीजी हो गया, या आपको अगर याद हो कुछ और भी हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन, हाँ ट्रिप्टोफैन का एक है, और भी कुछ होंगे, मतलब सबके साथ नहीं होगा। सम साइलेंट म्यूटेशन अफेक्ट देयर फिनोटाइप, लेकिन कुछ साइलेंट म्यूटेशन, देखो साइलेंट म्यूटेशन से अगर मैं बात करूं तो फिनोटाइप इफेक्ट नहीं आएगा, नो फिनोटाइप इफेक्ट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करें, कुछ साइलेंट म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो फिनोटाइप इफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं ध्यान से। देखो, सम साइलेंट म्यूटेशन अफेक्ट द फिनोटाइप। देखो, जैसे मान लो मैं एक आपके सामने एक फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक सेकेंड। जैसे मान लो जी, ये एक कोई मैसेंजर आने में कोडान है जो चेंज हो गया है GGC। इसका जो ट्रांसफर आने होगा, उसके जो एंटी कोडान होंगे CCC, और इसका होगा CCG। तो ट्रांसफर आने तो चेंज हो गया ना, दीज आर डिफरेंट ट्रांसफर आने, यहाँ पे CCG होगा, यहाँ पे CC, और इन दोनों के पास में यहाँ पर भी ग्लाइसिन होगा, और इसके पास भी ग्लाइसिन ही होगा, कैरी द सेम अमाइनो एसिड। ऐसे ट्रांसफर आने को हम बोलते हो आइसो एसेप्टिंग ट्रांसफर आने। ये आपको पढ़ाया जा चुका होगा। अब जरा मुझे बताइए, अगर म्यूटेशन होने से GGG चेंज इनटू द GGC, तो आप बताइए, अब इसको ये जो ट्रांसफर आने हैं वो A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे B ट्रांसफर आने चाहिए इस कोडान को रीड करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो, B चाहिए ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये GGG था, इसका कंसंट्रेशन ठीक ठाक था, काफी हाई कंसंट्रेशन था, तो प्रोटीन की सिंथेसिस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाई कंसंट्रेशन था, दीज आर हाई कंसंट्रेशन। अगर ये B ट्रांसफर आने का कंसंट्रेशन लो है, तो बताइए जरा, आपको लगता है कि ग्लाइसिन ही आएगा, लेकिन ग्लाइसिन को रीड करने वाला जो आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आने हैं वो तो बदल गया ना, और उसका कंसंट्रेशन है लो। तो लो कंसंट्रेशन के कारण प्रोटीन की जो सिंथेसिस की जो रेट है वो प्रभावित हो सकती है, रेट ऑफ ट्रांसलेशन प्रभावित हो सकता है। अब रेट ऑफ ट्रांस प्रभावित होगा तो इसका स्ट्रक्चर प्रभाव हो सकता है, स्ट्रक्चर आएगा तो उसका साइलेंट म्यूटेशन के फिनोटाइप भी इफेक्ट हो सकते हैं। बताओ समझ में आया? किसको किसको ये कहानी, ये कंसेप्ट है जो समझ में आया? मैं कितने लोग समझ गए ये चीज? ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक आइसोसेप्टिंग ट्रांसफर आने पहले वाले आइसोसेप्टिंग ट्रांसफर आने से सेम कंसंट्रेशन में होंगे, उनका कंसंट्रेशन भी तो वेरी कर सकता है। देयर इज ए चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोसेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए। अगर कंसंट्रेशन वेरी करेगा तो उसके प्रोटीन पे इफेक्ट, उसकी रेट ऑफ ट्रांसलेशन पे इफेक्ट आ सकता है। चलिए
समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आ रहा, कुछ लोग नहीं आ रहा तो चुपके से निकल लेते हैं। बड़ा माहौल खराब है तुम लोगों में भाई। चलिए कोई नहीं है, आराम वाली लाइफ चाहते हो सब लोग, पढ़ाई तो करना ना पड़े। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल पे इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन एंड डिलीशन, तो इंसर्शन डिलीशन में हम लोग फ्रेम शीट बात करेंगे, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सटेंशन के बारे में बता देंगे, हो सकता है कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। फॉरवर्ड रिवर्स हो गया। अब फिर हम लोग बात करेंगे जब स्पॉन्टेनियस और इंड्यूज म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूज म्यूटेशन बताएंगे कितने टाइप के होते हैं। इसी के साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा म्यूटेशन। उसके बाद रिपेयर, रिपेयर के बाद ट्रांसपोजन्स। चलो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? बोलो नितिन कुमार, क्या समझ में नहीं आती चीजें क्या? अब तो बोल सकते हो। क्लियर है? सब क्लियर है? अरे वो एक आपके सिलेबस में मैं खुद ही इस चीज के लिए रहता हूं कि क्लियर लिखना चाहिए क्या क्या चीज पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। म्यूटेशन लिख दिया, पेपर में एक क्वेश्चन आया है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट इज हाई लोअर देन इंड्यूज म्यूटेशन। इंड्यूज म्यूटेशन कंपेयर में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की रेट जो कम होती है। अब उसको समझाने के लिए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन समझाने के लिए पूरा हमने कहा म्यूटेशन ही पढ़ लो। जब वहां से क्वेश्चन बन गया तो कल फ्रेम शीट म्यूटेशन भी तो आपके पेपर में आ सकता है। कल ट्रांजिशन क्या होते हैं, ट्रांसवर्जन टाइप के म्यूटेशन क्या होते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होते हैं, साइलेंट म्यूटेशन क्या होते हैं, ये सब आ सकते हैं ना आपके पेपर में। चलो तो फिर ठीक है, क्लियर है। केवल नितिन को क्लियर है, बाकी लोगों को मन लग रहा क्लियर नहीं है। बाकी लोग बचे कितने हैं? 5 लोग हो, बाकी 4 ही तो बचे। ये आप लोग एक्सटेंट क्यों होते हो धीरे धीरे? नितिन कुमार, अर्चिता, मुकेश ओके ओके, शालिनी। चलो सर, पेपर नहीं है। पेपर मैंने, मेरे पास किसी ने भेजा था। तुम लोगों के इस सेमेस्टर पेपर नहीं होंगे? कौन कह दिया? क्यों नितिन? पेपर नहीं होंगे? तुम लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नहीं होंगे? ओके, अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होने हैं केवल लास्ट ईयर वालों का। बाकी तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर हो ही गया था। इसे कहते हैं इंसानियत कितनी अच्छी है। पेपर नहीं होंगे तो फिर ये आगे काम थोड़ी ना आएगा। अगर पेपर नहीं है तो ठंडे दिमाग से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जितनी चीजें पढ़ लो आगे काम आएगा। तुमको क्या लगता है कि यही आपके पेपर हो ना हो यही लड़ाई तुम्हारी है क्या? सब यही तुम्हारी मेन 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 तुम्हारा यही लक्ष्य है क्या? गलत थाट रखते हैं, गलत विचार रखते हैं। ये विचारधारा लेके जाओगे तो आगे दिक्कत करेगी। हम तो नहीं मान के चलते हैं। क्यों नहीं मुकेश? अगर टीचर भी ऐसा मान लें कि पेपर नहीं होंगे तो हम मीटिंग ऑन कर दें, आप अपना बिजी हो जाओ, हम अपना कहीं बिजी हो जाएं, टाइम केवल फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग एक टाइम ड्यूरेशन आ जाए, यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, वीडियो अपलोड कर देंगे, हो जाएगा।